जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके जीआईसी मास्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स मतलब होता है संधि। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे जो बोन्स होते हैं उनके जॉइंट्स के बारे में, हमारे हड्डियों के जोड़ों के बारे में। तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जॉइंट्स के। तो पहला जो होता है वो होता है इमूवेबल। इमूवेबल मतलब अचल संधि, मतलब जो कि हिल डुल नहीं सकता है, जो स्थिर होता है अपनी जगह पे। और इसको हम लोग फाइब्रस भी कहते हैं, इसको रेशेदार संधि कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स में आते हैं टीथ, मतलब हमारा दांत। जो हमारा दांत होता है वो एक इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो दांत हमारा जबड़े से जॉइंट होता है, जो जबड़ा हिलडुल नहीं सकता है। तो अगर आपका मतलब जैसे कि दांत अगर आपको लगे कि हिलने लगा है तो मान लीजिए कि आपके जो दांतों की वो खिड़कियां खुलने वाली हैं। ठीक, तो ये है इमूवेबल। और जो दूसरा हम देखते हैं स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। तो जैसे हम खोपड़ी को देखते हैं तो वो भी इमूवेबल जॉइंट्स में आता है। और जैसे कि खोपड़ी हमारा हिलडुल नहीं सकता है। जो क्रेनियम होता है खोपड़ी में, वो कवरिंग होता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे अंदर के ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर खोपड़ी आपकी हिलने लगी, अगर ऐसा लग रहा है कि अरे हमारी खोपड़ी हिल रही है, इसका मतलब कोई हेडशॉट दे दिया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग दूसरा जो देखते हैं वो होता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल मतलब कि ना तो वो पूरी तरह से स्थिर रहता है और ना ही वो पूरी तरह से चलता रहता है। ठीक, स्लाइटली मूवेबल को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। का टेक्निकल नाम है कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्टिलेज की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हम रिब्स होती हैं और बैकबोन होती है। रिब्स मतलब जैसे कि रिब्स मतलब पूरी तरह से स्थिर नहीं होती है और ना ही पूरी तरह से हिलडुल सकती है। तो रिब्स जैसे कि हम सांस लेते हैं, थोड़ा सा हुआ ऐसे ऊपर आया फिर नॉर्मल हो गया। और उसके बाद जैसे हम लोग सेना की भर्ती में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि चेस्ट फुलाओ। लड़कों को जो 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है बैकबोन का। बैकबोन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी हम ये थोड़ा सा झुकते हैं, हम पूरी तरह तो नहीं झुक पाते हैं, थोड़ा सा। और इसकी एक खासियत जो होती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं, इसकी जो खासियत होती है वो लेयर दर लेयर कार्टिलेज से जॉइंट होती हैं। ठीक, और जो हमारा बैकबोन होता है उसमें जो 26 हड्डियां पाई जाती हैं वो इतनी छोटी 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 कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज्ड होती हैं कि वो टूट जाती हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है उनको जोड़ पाना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे वाले पे जो है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल मतलब जो पूरी तरह से हिल डुल सकती है अच्छे से। जैसे हमारा गर्दन हुआ, हाँ, हम अपने चेस्ट को ऐसे हिला डुला तो पूरी तरह से नहीं सकते हैं। हमारा गर्दन हुआ ऐसे 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 हिल डुल सकती है। हमारा ये देखिए हाथ हुआ ऐसे ऐसे, हाँ, हाथ भी हमारी हिल सकती है। हम अपने पैर को देखेंगे, पैर भी हिल सकता है। तो ये हो जाता है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल को हम लोग इसका टेक्निकल भाषा देखते हैं तो ये होता है साइनोवियल। साइनोवियल हमारे प्यारे दोस्तों ये एक तरह का फ्लूइड होता है, एक तरह का ये पदार्थ होता है। ठीक, और अब जब देखते हैं फ्रीली मूवेबल में भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, इसके बहुत सारे भाग हैं। तो पहला हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट को हम अब एक आसान तरीके से समझेंगे। आइए, बॉल एंड सॉकेट मतलब जैसे ये सॉकेट है, हाँ, गड्ढा, सॉकेट को हम गड्ढा भी बोल सकते हैं, सॉकेट है और ये बॉल है। तो ये जाके इसमें फिक्स हो जाता है। ठीक, तो ये अब फिक्स हो गया तो ये हिल डुल सकता है अच्छे से। इसका एक बेसिकली जो होता है ये वो बड़े हड्डियों में पाया जाता है। जो हमारा ह्यूमरस आया है, जो यहाँ पे कंधे से हमारे जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक, हम इसको पूरी तरह से हिला सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा
कमर होता है, जो हमारा फीमर आके पेल्विक रीजन से जुड़ा होता है, वहाँ भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक, अब चलिए, और जो बिजली होता है, जो प्लग हम खोजते हैं ना में, उसमें भी हम सॉकेट में उसको खोजते हैं। ठीक, एक तरह से हम उसे भी समझ सकते हैं। अब चलिए, दूसरा जो हमारा आता है वो है सैडल। सैडल को हम लोग देखते हैं तो सैडल ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप है। ठीक, अब इसको हम आसानी तरीके से समझते हैं कि बॉल एंड सॉकेट में सॉकेट का एस से आता है, और सैडल का भी जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एस है। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि एस से सॉकेट और एस से सैडल, बॉल एंड सॉकेट का छोटा पार्ट है, एक छोटा रूप मान लेते हैं हम इसे। सैडल, ये जो अंगूठा है इसमें होता है, ये फ्रीली मूवेबल है, और सारी हमारी जो उंगलियां हैं वो पूरी तरह से नहीं घूम सकती हैं। देखिए, हम घुमा सकते हैं, लेकिन ये फ्रीली मूवेबल नहीं है। हाँ, ये फ्रीली मूवेबल नहीं है, लेकिन ये फ्रीली मूवेबल है। बहुत अच्छे तरीके से ये घूम सकती है, जितना हम इसे घुमाना चाहें। ठीक, और फिर हम आते हैं उसके बाद हिंज जॉइंट पे। तो हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज मतलब, एक तरह से हम अगर हिंदी में बोलें आसान भाषा में, तो हिंज मतलब होता है कब्ज़ा। ठीक, कब्ज़ा मतलब जो हम दरवाज़ा जो हमारा होता है उसमें कब्ज़ा होता है ना, कि हम किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसमें देखते हैं ना, पुश लिखा रहता है, पुल लिखा रहता है, खींचिए और ढकेलिए। इसलिए लिखा रहता है क्योंकि दरवाजे में कब्ज़ा लगा रहता है। अगर हमें नहीं पता है कि हमें उसको ढकेलना है कि खींचना है, तो वो उखड़ जाएगा। ठीक, और फिर जब मॉल्स के दरवाजे उखड़ेंगे तो हमें जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान से पहले देखना चाहिए कि पुश लिखा है कि पुल लिखा है। ठीक, तो इसी तरह हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स, वो हम मतलब एक डायरेक्शन में, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे हमारा ये एल्बो, केहूनी। ठीक, तो इसको हम ऐसे ले जाते हैं, ठीक, ऐसे ले जाते हैं। ठीक, कहेंगे इधर चलो तो ये इधर जाएगा, इधर चलो तो इधर जाएगा, इतना ही हमारा कहना मानेगा। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से चाहें कि ये ऐसे हो जाए, फिर ये फट जाएगा। इसी तरह हमारा जो घुटना होता है उसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे की साइड मोड़ सकते हैं, लेकिन आगे के साइड मोड़ना चाहेंगे तो हम गिर जाएंगे। ठीक, और चलिए फिर देखते हैं हम लोग पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है? पाइवोट को अगर हम हिंदी में मतलब आसान तरीके से समझें अपने देसी भाषा में, तो खूंटी। मतलब बच्चों, हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इतना जानते हैं कि खूंटी क्या होता है। हम लोग दीवार में भी खूंटी गाड़ते हैं। फिर जो हम लोग गांव में या फिर शहर में जो लोग गाय भैंस रखे रहते हैं, तो वो खूंटी, पहले खूंटा जो होता है उसको गाड़ते हैं और थोड़ा सा हिला देते हैं, ताकि पूरी तरह से वो ना रहे। थोड़ा हिलाने के बाद थोड़ा 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 मूव करें। ठीक, और अगर पूरा अच्छे तरीके से उखड़ गया तो फिर भैंस भाग जाएगी, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे जो बॉडी है उसमें ये हमारे गर्दन में पाया जाता है। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, ये गर्दन पकड़ के आ देते हैं, क्यों? किसके थ्रू उठाते हैं? तो ये इसे जॉइंट्स के थ्रू, ये जॉइंट्स होता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हम आप लोग को बता रहे थे ना, पाइवोट जॉइंट, तो ये देखिए, ये है पाइवोट जॉइंट में भी दो देखते हैं हम लोग। एक होता है एलिप्सॉइड और दूसरा होता है पाइवोट। तो एलिप्सॉइड जो होता है वो स्कल, ये जो हमारा खोपड़ी है, स्कल, और जो हमारे जो हड्डियाँ जो साथ पाई जाती हैं तो सर्वाइकल कहते हैं, तो उसकी जो पहली हड्डी होती है एटलस, जिसको हम लोग शॉर्ट में C1 कहते हैं, उससे जुड़ी होती है एलिप्सॉइड। ठीक, जिसके थ्रू हम अपने गर्दन को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कोई कह रहा है क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, है ना? तो वहाँ पे ये पाया जाता है एलिप्सॉइड, स्कल और एटलस जहाँ पे जुड़े होते हैं। ठीक, और ये ऊपर नीचे ऐसे गर्दन करने में, हाँ ठीक, ऐसे। अब दूसरा आता है पाइवोट। तो पाइवोट को हम देखते हैं तो ये
जो हमारा एटलस है और जो एक्सिस है, जो एटलस और एक्सिस को जोड़ता है वो ज्वाइंट्स होता है पाइवोट ज्वाइंट्स। एटलस को हम लोग C1 कहते हैं और एक्सिस को हम लोग C2 कहते हैं। और इसको हम लोग, इसके थ्रू हम लोग लेफ्ट राइट अपने मुंडे को ऐसे ला सकते हैं। ठीक, चलो कोई पूछा पढ़ना लिखना नहीं है? पढ़ना है। तो ये हमारा एलिप्सॉइड हो गया। खेलोगे अब आज के बाद? बच्चों को मम्मी डांटी है ना। तो नहीं मतलब ये हो गया जिसको हम लेफ्ट और राइट, जिसके थ्रू हम लोग घुमा सकते हैं अपने गर्दन को। ठीक, अब फिर हम लोग आते हैं, जो हमारा आखिरी है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ग्लाइडिंग ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ग्लाइडिंग सिंपली देखते हैं कि एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी रखी होती है, नॉर्मली रखी होती है, बस वो फिसलती है एक दूसरे के ऊपर, फिसलती है। ठीक, तो ये हमारा पाया जाता है कलाई की हड्डी में। ये देखिए, ये फिसल रही है हड्डी, तभी तो ये घूम रहा है ना ऐसे ऐसे। और ये जो होता है हथेली में पाया जाता है। ठीक, तो इसके थ्रू हम लोग ऐसे, अगर ये फिसलती नहीं हड्डी तो हम लोग ऐसे ना ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ भी हम लोग को उठाना रहता है, कोई भी सामान, तो ऐसे उठा के रख देते हैं। तो हम लोग इसी के थ्रू तो करते हैं ना, ग्लाइडिंग जॉइंट्स के थ्रू, ये फिसलती हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग का आता है कुछ, हम लोग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में जानेंगे कि जो बोन्स में होते हैं वो टिश्यू कौन सी पाई जाती है। तो टिश्यू हमारे बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, जिसको हम लोग संवहनी ऊतक भी कहते हैं। ब्लड भी ब्लड भी हमारे बॉडी में जो पाया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। अब जो लिक्विड जो पाया जाता है वो साइनोवियल पाया जाता है। ठीक, और लिक्विड जो हड्डी, जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, उनके बीच में लिक्विड जो पाया जाता है वो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसके थ्रू हड्डियाँ मतलब आराम से हिल डुल सकती हैं, इसके थ्रू हिल डुल सकती हैं हड्डियाँ हमारी। ठीक, और अगर यही साइनोवियल का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, अगर वो कम हो जाता है हमारे हड्डी में, तो हमको एक बीमारी हो जाती है जो कि बहुत ही इस समय कॉमन बीमारी चल रही है, वो है आर्थराइटिस, मतलब गठिया की बीमारी। हम लोग देखते हैं जो कि गाँव में, या फिर गाँव में ही नहीं, मतलब हर जगह पे देखते हैं कि जब समय बीतता जाता है, हमारा थोड़ा बुढ़ापा आता है, तो हमारे हड्डियों में जकड़न पकड़ लेती है। वो जकड़न कुछ और नहीं होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक, तो फिर ऐसे उठने में 5 मिनट लगता है, बैठने में 5 मिनट, मतलब उठ जाता है इंसान तो सोचता है उठे ही रहे, और बैठ जाता है तो फिर उठने का मन नहीं करता है, फिर बहुत बहुत ही परेशानी होती है उठने में, सब कुछ याद आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि साइकिल होता है, साइकिल में अगर हम लोग जैसे कि ग्रीस वगैरह डालते हैं, तेल डालते हैं, और अगर न डालें तो जैसे तेल सूखने लगता है हमारी साइकिल का और ग्रीस जो भी, तो आवाज़ आने लगती है, टर चर 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 आवाज़ आने लगती है ना। वैसे ही हमारे बॉडी में भी कभी कभी देखेंगे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो उठते हैं बैठते तो उनकी हड्डियाँ आवाज़ करती हैं, की वजह से करती हैं। और फिर अगर हम साइकिल में ग्रीस वगैरह डाल देते हैं तो फिर आराम से स्मूथली चलने लगती है। तो ये हुआ। अब आते हैं हम लोग टेंडन पे। ठीक, टेंडन क्या है? टेंडन है जो मसल्स और बोन को जोड़ती हैं। ठीक, मसल्स और बोन को जो जोड़ती हैं वो टेंडन कहलाती हैं। और अब दूसरा आता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। ठीक, बोन टू बोन को ज्वाइंट करती है, लिगामेंट कहते हैं। और टेंडन जो होता है वो मसल्स टू बोन होता है। तो अगर हम इसे जैसे कि हमें याद रखना है कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो आइए इसको हम शॉर्ट मतलब एक तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि एम और तो MB वगैरह ऐसे सुनते हैं ना, 2 MB 3 MB 4 MB, तो हम लोग ऐसे इसको सिंपल भाषा में TMB 3 MB तरह याद रख सकते हैं, TMB। और ये LBB आप याद रख सकते हैं। LLB होता है तो उस तरह आप याद कर लीजिए LBB। तो TMB टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है,
और लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है। हमारे प्यारे दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।